बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूलॉजी का आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल के साथ इजी वे में स्लाइड की फॉर्म में स्टडी करेंगे वो है डीएनए। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ज़ूलॉजी का टॉपिक हो, केमिस्ट्री का हो, इंग्लिश का हो या बॉटनी का हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम देखते हैं कि हमने डिटेल से क्या स्टडी करना है। हम डिस्कवरी ऑफ डीएनए देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेसिस और डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल से देखेंगे। तो ये हमारे पास डीएनए का सबसे पहले स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको जो नज़र आ रही हैं ये हमारे पास दो बेसिस हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाती है और गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है। एरविन चारगफ 1950 में इसने फाउंड किया स्ट्रैंड्स को जो कि ऑलवेज सेम डिस्टेंस पर अपार्ट करते थे। उसने ये देखा कि एडेनिन की अमाउंट जो है वो ऑलवेज सेम होती है जितनी थाइमीन की अमाउंट होती है, क्योंकि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाती है। इसी तरह गवानीन की अमाउंट सेम होती है साइटोसिन की अमाउंट के साथ। इसी तरह से प्योरीन्स जो है वो मस्ट बाइंड करती है पैरिमिडीन के साथ। एडेनिन बाइंड टू थाइमीन और गवानीन बाइंड टू साइटोसिन। नेक्स्ट हम देखते हैं रोजालिंड फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने 1953 में डीएनए को क्रिस्टलाइज किया और एक्स रे डिफ्रैक्शन की। पिक्चर में भी उसको आपको क्लियर नज़र आ रहा है और इसी तरह से उसको भी क्लियर हो गया कि डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि अपनी सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज होता है अपने बेसिस के साथ। सेंटर में इसकी बेसिस होती हैं और ये सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है। वाटसन एंड क्रिक, अप्रैल 25, 1953 में फ्रैंकलिन की पिक्चर को इसने देखा वाटसन और क्रिक ने, और एज्यूम किया कि शुगर और फास्फेट की बैकबोन जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। चारगफ का रूल्स क्या था, वो इसको जानते थे कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाती है और गवासिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाती है। डिटरमाइन टर्निंग रेडियस ऑफ बीटा हेलिक्स, उन्होंने इस डिटरमाइन भी किया इसका रेडियस बीटा हेलिक्स का। उन्होंने रियलाइज़ किया कि दो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो है वो ऑलवेज क्या होते हैं, बेस पेयर बनाते हैं। डिटरमन इट वाज अ डबल हेलिक्स, और उनको फिर ये यकीन हुआ कि ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स का मतलब यह है कि ये ट्विस्टेड फॉर्म में अराउंड हुआ होता है। वाटसन और क्रिक ये हमारे पास साइंटिस्ट थे। जेम्स वाटसन एक अमेरिकन साइंटिस्ट था और फ्रांसिस क्रिक जो था वो हमारे पास इंग्लिश साइंटिस्ट था। अब हम देखेंगे व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल है जो कि खुद ही रेप्लिकेट करता है और प्रेजेंट होता है नियरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका क्रोमोसोम है। आपको पता है कि डीएनए के अंदर जो है वो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की अमाउंट फिक्स होती है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के पास होती है वही इन्फॉर्मेशन आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। किस तरह से आई का कलर होगा, किस तरह से स्किन का कलर होगा, हाइट का, इसी तरह से ये सारे जीन जो है वो क्रोमोसोम के पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म नियरली एवरी सेल इन द पर्सन बॉडी द सेम डीएनए। हर इंसान के सेल के अंदर डीएनए की अमाउंट सेम होती है। मोस्ट डीएनए जो है जो लोकेट करता है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, जहाँ पर इसको कहा जाता है न्यूक्लियर डीएनए। डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है ह्यूमन के अंदर और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है डीएनए, इसीलिए इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, और यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ये खुद को रेप्लिकेट कर सकती है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे हर सेल के अंदर प्रेजेंट है और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है कि ये एनर्जी बनाने का मेन यूनिट है। आगे अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के। बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड जब आपस में यूनाइट करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड। मोनोमर एक अगर हो हमारे पास उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन्स नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो ये बेसिस है हमारे पास जो कि हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। उसके बाद शुगर जिसमें राइबोस और डीऑक्सीराइबोस दोनों आती हैं। अगर हम इनको कलेक्टिव फॉर्म में बोले नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर को, तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। फास्फेट उसके बाद हमारे जो है डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड। जितने भी जेनेटिक कोड हैं उनको कौन कैरी करता है, न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है।
न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास यूनिट स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोस शुगर और तीसरा फास्फेट ग्रुप। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास, पेंटोस शुगर है और हमारे पास फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ये हमारे पास जो है वो फास्फेट ग्रुप है, हमारे पास ये वाली पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास है। नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे पास एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन, थाइमीन और यूरासिल प्रेजेंट होती हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है डीएनए का, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है वो शुगर मॉलिक्यूल के साथ, एक फास्फेट मॉलिक्यूल के साथ और वन ऑफ द 4 बेसिस के साथ मिलकर बना होता है। जो हमारे पास एडेनिन हमेशा गवानीन के साथ जो बॉन्ड बनाता है उस बेस को हम बोलते हैं प्यूरीन बेसिस, और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। जबकि जो पाइरिमिडीन बेसिस है, थाइमीन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं पाइरिमिडीन्स। इसी वजह से वाटसन और क्रिक ने इसको इम्पॉर्टेंस दी, क्योंकि उनको हेल्प मिली इस फिगर से कि किस तरह से जो डीएनए का स्टैंड है वो किस तरह से डबल हेलिक्स है, क्योंकि उसमें प्यूरीन्स और पाइरिमिडीन बेसिस जो है वो आपस में यूनाइट हुई होती हैं डबल और सिंगल बॉन्ड के जरिए। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, प्यूरीन्स और पाइरिमिडीन। प्यूरीन्स हमारे पास 2 रिंग स्ट्रक्चर है, एडेनिन और गवानीन इसमें आ जाती हैं, जबकि पाइरिमिडीन हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास बेसिस आ जाती हैं यूरासिल, साइटोसिन और थाइमीन। साइटोसिन और थाइमीन जो है ये डीएनए में प्रेजेंट होती हैं, जबकि यूरासिल और साइटोसिन जो है ये हमारे पास आरएनए में प्रेजेंट होती हैं। आपको पता है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, जबकि आरएनए हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड है और ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए एक डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है जो कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर कंसिस्ट करता है और वो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं। बोथ स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यह है कि ये सेम होती है, जो इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रैंड के पास है वही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूसरे स्ट्रैंड के पास भी होगी। बेसिस इनके अंदर, इनसाइड द मॉलिक्यूल इनके अंदर बेसिस प्रेजेंट होती है दोनों चेन्स के सेंटर में, जो कि इन चेन को आपस में ज्वाइन करके रखती हैं, और दोनों चेन ज्वाइन होती है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, जो कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है एडेनिन और थाइमीन के दरमियान में, जबकि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है साइटोसिन और गवानीन के दरमियान में। ये बेस पेयरिंग जो है वो वेरी स्पेसिफिक होती है। 2 स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होती हैं। ईच स्ट्रैंड कंटेन ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, और ये स्ट्रैंड के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कि किस तरह से इन्होंने रेप्लिकेट करना है और न्यू अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी इन्होंने रेडी करनी है, और किस तरह से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट करनी है। ये हमारे पास मॉडल है डीएनए की स्ट्रक्चर का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड जो ब्लू और रेड में आपको नजर आ रहा है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। जो रेड स्ट्रैंड के पास इंफॉर्मेशन है वही एग्जैक्टली ब्लू जो स्ट्रैंड है उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। सेंटर में जो आपको एक लैडर टाइप नजर आ रही हैं, स्टेप्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास बेसिस है, और ये बेसिस हमारे पास प्यूरीन और पाइरिमिडीन बेसिस होती हैं, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ी होती हैं। और इसके अलावा आपको जो सामने नज़र आ रहा है पिक्चर में, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। मेजर ग्रूव आपको पता है जहाँ पर लार्जर स्पेस आ रही है उसको हम मेजर ग्रूव कहते हैं, जबकि एक हेलिक्स जो है वो टर्न ले रहा है। जबकि माइनर ग्रूव में आपको साफ नज़र आ रहा है कि माइनर ग्रूव में हमारे पास एक शॉर्ट टर्न आ रहा है। इसी तरह से इसका एंगस्ट्रॉम जो ए नॉट है ये हमारे पास 3.4 एंगस्ट्रॉम है, यूनिट है ये हमारे पास, और इनके दरमियान का फासला हमारे पास क्या है, 3.4 नैनोमीटर। जबकि 2 जो हमारे पास स्ट्रैंड हैं उनका आपस में जो डिफरेंस है वो हमारे पास 0.3 नैनोमीटर का हमारे पास ये स्ट्रैंड का डिफरेंस जो है वो हमारे पास आता है, जो बेसिस के दरमियान का डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैंड के दरमियान में कितना फासला होता है, दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उनके दरमियान में 2 नैनोमीटर का डिफरेंस होता है, यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs भी है। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपको स्ट्रक्चर में एक बात बताऊँ कि ये स्ट्रैंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं, यानी कि ब्लू वाला ये देखें हमारे पास 3 से स्टार्ट हुआ है और ये हमारे पास एंड कहाँ पर जाके होगा 5 पे, यानी अपोजिट है 3 to 5, और रेड वाला हमारे पास आएगा 5 to 3। इस तरह से ये स्ट्रैंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अपोजिटली रन करते हैं।
और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को खोल कर देखें ओपनली तो इस तरह से हमारे पास प्यूरीन और पायरिमिडीन बेसिस हमारे पास जो है वो आपको नजर आएंगी। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड होती है। प्यूरीन्स हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड जबकि पायरिमिडीन हमारे पास डबल स्ट्रैंड होती है। तो आपको ये स्क्रीन पर बिल्कुल नज़र भी आ रही हैं। जो सिंगल स्ट्रैंड है वो हमारे पास प्यूरीन्स है, जबकि जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है वो हमारे पास पायरिमिडीन है। तो आपको रेड में और ग्रीन में डबल रिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, जबकि ब्लू और येलो हमारे पास सिंगल है। तो इससे आपको साफ एक्सप्लेन हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट कि हमारे पास जो है वो प्यूरीन कौन सी है और पायरिमिडीन कौन सी है। और आपको इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड भी बने नज़र आ रहे हैं। इस तरह से इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बने होते हैं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो आपको नज़र भी आ रहा है कि ब्लू और ग्रीन के दरमियान में ये देखें डबल बॉन्ड है, जबकि ब्लू और रेड के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरह से आपको इसके साथ क्लियरली डायग्राम में आपको ये शो हो गया है। होपफुली आपको ये बिल्कुल सही से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डीएनए हाईली कंडेंस्ड है। डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल है, फिट इनटू द न्यूक्लियस इट मस्ट बी कंडेंस्ड। लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, लैडर सीरी को बोलते हैं, सीरी की तरह का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स हुआ है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर ही बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स लगे हुए हैं। बीड्स हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम्स है। न्यूक्लियोसोम जब कॉयल करते हैं तो क्रोमैटिन बनाते हैं। क्रोमैटिन जब मज़ीद कंडेंस्ड होता है, मज़ीद कंडेंस्ड होकर मज़ीद सिकुड़ता है, मज़ीद कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है तो हमारे पास क्रोमोसोम बनते हैं। और क्रोमोसोम जो है वो बहुत क्या है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और आपको पता है कि हर स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम की अमाउंट स्पेसिफिक होती है। जैसे कि ह्यूमन के अंदर 23 पेयर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास डीएनए जो है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में हमारे पास जो है वो डीएनए आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। डीएनए स्ट्रैंड मैच अप इन अपोजिट डायरेक्शन। डीएनए ऑलवेज रीड करता है 5 to 3 डायरेक्शन में। और एंड जो बोथ स्ट्रैंड है वो उनके पास भी एग्जैक्ट सेम मैसेज होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है 5 to 3 एंड 3 एंड to 5 एंड। तो ये हमेशा 5 to 3 एंड की डायरेक्शन में रन करते हैं। और इस तरह से आपको इधर भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है वो फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है इसमें, और एडेनिन थाइमिन के साथ और गवानिन साइटोसिन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाती है। एडेनिन ये देखें थाइमिन के साथ और साइटोसिन ने गवानिन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, डबल हेलिक्स जो है उसके अंदर 2 स्ट्रैंड है कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ये कि जब हम वो मैसेज को रीड करता है एक स्ट्रैंड को तो ऑटोमेटिकली दूसरा मैसेज दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर भी एग्जैक्टली सेम मैसेज वही होता है। नॉट आइडेंटिकल बिकॉज इन रिवर्स एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं बिकॉज इन रिवर्स एंटी पैरेलल स्ट्रैंड इनके अंदर मौजूद है। जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा भी है 5 to 3 3 to 5 ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। उसके बाद एग्जैक्ट मैसेज जो है वो बोथ स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। एडवांटेज क्या है डबल हेलिक्स की, स्टेबिलिटी, यानी कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है किसके अटैक से, H2O सॉल्युबल कंपाउंड के अटैक से हमें प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा स्ट्रैंड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा प्रोवाइड ये करता है इजी मैकेनिज्म फॉर रेप्लिकेशन, यानी कि इजी मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि ये अपना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है उसकी एग्जैक्ट सेम कॉपी तैयार कर सके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है समरी ऑफ डीएनए। समरी ऑफ डीएनए में हम देखेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रिंग्स होती है जो हमने पढ़ा, डीऑक्सीराइबो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन होती है। हमारे पास 4 बेसिस हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में स्टडी की, एडेनिन और गवानिन, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये पायरिमिडीन्स हैं, जबकि साइटोसिन और थाइमिन प्यूरिन्स हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाती है और गवानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है। 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हैं जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, डीएनए के ऊपर डिटेल टॉपिक था। इजी वे में स्लाइड की फॉर्म में पॉइंट्स की फॉर्म में आपको समझाने की भरपूर कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में आएँ और स्टडी के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।